साथियों नमस्कार। हालचाल इंडिया से मैं राजेश सिंह। साथियों, हमारे देश का जो हमारा सामाजिक ताना बाना है ये बहुत उलझा हुआ है। यहाँ जातियों का जो एक पूरा जाल बना हुआ है, तो ऊंच नीच की जो खाई है, कुछ चंद लोग अगड़ी जातियों का खेल, या ऐसे देख लें कि आर्थिक रूप से हमारा समाज जिस तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, घर नहीं है, जानवरों की तरह जीवन जीने को बाध्य है। वहीं दूसरी तरफ चंद लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन, संसाधन, धन, ऐश्वर्य, वैभव की कोई कमी नहीं नजर आती। तो ये जो लोग हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं, ये कम लोग हैं, थोड़े लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों पर, एक बहुत बड़ी आबादी पर शासन करते रहते हैं। अब ये शासन कैसे करते रहते हैं? चंद लोग एक पूरी आबादी पर सदियों से चला आ रहा एक खेल है। अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ चालें चलते रहते हैं, साजिशी रूप से आम जन को भरमा कर रखते हैं। उनको ये बताते हैं ये तुम्हारा जन्मना नियति है तुम्हारी इस तरह की, और तुम्हें हमारा नौकर बन के रहना है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कहानियां समझाई जाती हैं उनको कि वो सच को न जान पाए। और ये खेल आज से नहीं, बरसों पुराना खेल है। हजारों साल से यही चल रहा है। बीच बीच में कुछ लोग आते हैं, लड़ाई होती है, संघर्ष होते हैं, लेकिन ये चंद लोग जिनके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य, उन्हें उनके अधिकारों का, खुद की ताकत का उन्हें एहसास ही नहीं होने देते। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ फिर से एक हलचल है, लोग आंदोलित हैं, स्पंदन है समाज में, दिख रहा है, जाग रहे हैं लोग, अपने हकों हकूक की बात कर रहे हैं लोग। तो उसी पर लिखी मैंने कविता, आइए सुनते हैं। फिर उगने लगे हैं पंख, फिर उगने लगे हैं पंख उन परिंदों के शायद, फिर उगने लगे हैं पंख उन परिंदों के शायद, जिन्हें कभी नहीं देखा मैंने पंख फड़फड़ाते, जिन्हें कभी नहीं देखा मैंने पंख फड़फड़ाते, फड़फड़ा कर पंख उड़ जाते, फड़फड़ा कर पंख उड़ जाते, पिंजरे की दीवारों से टकरा कर झड़ गए, पिंजरे की दीवारों से टकरा कर झड़ गए, या कि बहेलिये की साजिशों से कट गए, या फिर लंबी शिथिलता के चलते, या फिर लंबी शिथिलता के चलते ये पंख अवशेषी हो रह गए, अवशेषी हो रह गए, या फिर लंबी शिथिलता के चलते ये पंख अवशेषी हो रह गए। लेकिन फिर दिखा है करिश्मा, लेकिन फिर दिखा है करिश्मा, परिंदों के पंख स्पंदित हैं, लेकिन फिर दिखा है करिश्मा,
परिंदों के पंख स्पंदित हैं, पहेलियों में व्याप्त हो गई है दहशत। पहेलियों में व्याप्त हो गई है दहशत। वह नहीं समझ पाए हैं, वह नहीं समझ पाए हैं यकायक हुए इस परिवर्तन को, इस परिवर्तन को वह नहीं समझ पाए हैं यकायक हुए इस परिवर्तन को, खोजते फिर रहे हैं कारण, खोजते फिर रहे हैं कारण। उनका पंख फड़फड़ाना, उनका पंख फड़फड़ाना संकेत है, उनका पंख फड़फड़ाना संकेत है कि उनके अंदर, कि उनके अंदर जिजीविषा अभी शेष है। इनका पंख फड़फड़ाना संकेत है कि उनके अंदर जिजीविषा अभी शेष है। वे फिर उड़ेंगे, वे फिर उड़ेंगे कमजोर पंखों से, वे फिर उड़ेंगे कमजोर पंखों से, तीव्र इच्छा शक्ति से। आसमान की छाती को फिर रौंदेंगे, आसमान की छाती को फिर रौंदेंगे और रौंदेंगे पहेलियों के साम्राज्य को, और रौंदेंगे पहेलियों के साम्राज्य को। क्योंकि सैकड़ों वर्ष की कैद से, क्योंकि सैकड़ों वर्ष की कैद से उनके अंदर उपजा है आक्रोश, उनके अंदर उपजा है आक्रोश। सैकड़ों वर्ष की कैद से उनके अंदर उपजा है आक्रोश, उसी आक्रोश से मिला है, उसी आक्रोश से मिला है उन्हें पंख फड़फड़ाने का जोश, उसी आक्रोश से मिला है उन्हें पंख फड़फड़ाने का जोश। वे आंदोलित हैं, वे आंदोलित हैं कि अब, वे आंदोलित हैं कि अब, वे आंदोलित हैं कि अब गुलामी की बेड़ियां हम तोड़ेंगे, कि अब गुलामी की बेड़ियां हम तोड़ेंगे, पहेलियों के जाल को काट कर, पहेलियों के जाल को काट कर स्वच्छंद गगन पर उड़ेंगे। वे आंदोलित हैं कि अब गुलामी की बेड़ियां हम तोड़ेंगे, पहेलियों के जाल को काट कर स्वच्छंद गगन पर फिर से उड़ेंगे। फिर उगने लगे हैं पंख, फिर उगने लगे हैं पंख उन परिंदों के शायद जिन्हें कभी नहीं देखा मैंने पंख फड़फड़ाते, फड़फड़ा कर पंख उड़ जाते। लेकिन फिर दिखा है करिश्मा, लेकिन फिर दिखा है करिश्मा, परिंदों के पंख स्पंदित हैं और इसीलिए पहेलियों में व्याप्त हो गई है दहशत। वह नहीं समझ पाए हैं यकायक हुए इस परिवर्तन को, खोजते फिर रहे हैं वह कारण। धन्यवाद।